आज हम बात करेंगे शेफलर इंडिया लिमिटेड के ताज़ा रिजल्ट और उसके शॉर्ट एनालिसिस की। सबसे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस। कंपनी का रेवेन्यू रहा 23,601 मिलियन रुपये, जो पिछले साल के मुकाबले 13.9% ज़्यादा और पिछली तिमाही से 3.4% ऊंचा है। पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4,129 मिलियन रुपये, जो 23.9% की साल दर साल बढ़त दिखाता है। पीबीटी मार्जिन 17.5% और नेट प्रॉफिट 3,067 मिलियन रुपये रहा, नेट मार्जिन 13%। सीईओ हर्षा कदम ने कहा कि कंपनी लगातार छठी तिमाही में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल कर रही है और ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी तथा एक्सपोर्ट सेगमेंट ने अच्छा योगदान दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट एनालिसिस की। स्ट्रेंथ्स। कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है, मार्जिन मजबूत है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर हुई है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेगमेंट और एक्सपोर्ट बिजनेस ने बैलेंस्ड ग्रोथ दी है। शेफलर ग्रुप की ग्लोबल सपोर्ट से कंपनी को टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट का फायदा मिल रहा है। वीकनेस। कंपनी का ज्यादा बिजनेस ऑटो सेक्टर पर निर्भर है, जो साइक्लिक नेचर रखता है। स्टील और रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव से मार्जिन पर दबाव बन सकता है। ब्रांड विजिबिलिटी रिटेल लेवल पर अभी भी सीमित है। अपॉर्चुनिटीज। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन मोबिलिटी का बढ़ता ट्रेंड कंपनी के लिए बड़ा अवसर है। शेफलर इंडिया अब ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की रिकवरी से इंडस्ट्रियल बिजनेस को फायदा मिलेगा और हालिया जीएसटी रेट कट से छोटे कार सेगमेंट में मांग बढ़ने की उम्मीद है। थ्रेट्स। एसकेएफ, टिमकन और चाइनीज कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा। ऑटो सेल्स में उतार चढ़ाव और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से डिमांड पर असर। पेरेंट कंपनी शेफलर एग की ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग से भी रिस्क रह सकता है। सारांश। शेफलर इंडिया की ग्रोथ लगातार बनी हुई है, प्रॉफिट मार्जिन मजबूत है और एक्सपोर्ट व ईवी से नए मौके बन रहे हैं, लेकिन ऑटो डिमांड की साइक्लिक प्रकृति, इनपुट कॉस्ट और कंपटीशन अभी भी मुख्य चुनौतियां बनी हुई हैं।